यह मेरे गांव का तालाब है। मेरे देखते देखते शायद ये तालाब 50 साल का हो चुका है। मेरी उम्र भी 48 हो गई है, 49 रनिंग है। तो सोचो कि ये तालाब भी इतना ही पुराना है। इसके पहले का है कि हमारा जन्म बाद में हुआ है। ये तालाब का शायद हमको लगता है 60 साल पूरे हो चुके हैं। ये तालाब बेचारा सठिया चुका है। लेकिन यहाँ के जो नेता हैं, जो कहा जाए कई मुखिया आए कई मुखिया गए। हमारा बुंदेलखंड का इलाका है, गांव का नाम तो परासन है। और यहाँ पे कई मुखिया आए कई मुखिया गए, कई जीते कई हारे। बड़े बड़े नेता भी आए, बड़े बड़े दबंग और बड़े बड़े दिवंगत आत्मा जो आके चली गई ऊपर। और यहाँ पे सबसे पुराने देखा जाए तो जो हमारे गांव के मुखिया थे वो थे पोखर सिंह। पोखर सिंह ने शायद 30-35 साल राज किया। एक में वो दबंग कहा जाए तो यहाँ के मुखिया थे। उनके ज़माने में फ़ोन वोन लगना असंभव था। कोई भी प्रपोजल आता था कैंसिल, कोई भी प्रपोजल आए कैंसिल। के ज़माने में कुछ प्रपोजल पास होते ही नहीं थे, क्योंकि उनका कहना यह था कि भाई साले सीख जाएंगे लोग तो वो चंडालगिरी करेंगे और हमें परेशान करेंगे। इसलिए उन्होंने कभी किसी को पनपने नहीं दिया, अपने सामने किसी को उन्हें पनपने नहीं दिया पोखर सिंह जी ने। तो खैर दिवंगत आत्मा हो गई, चले गए, ओम शांति ओम। कहने मतलब क्या है मेरा भाव कि ये तालाब जो है ये 50 तो मैंने कम बोल दिया, 60 साल से पड़ा हुआ है। ये मेरी बछिया माता है, गायब हो गई थी, आज मिल गई हैं। क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं, कहीं घूमती रहती। मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, गांव में नहीं तो बम्बई रहता हूँ। तो ये बेचारी जब आ जाता हूँ तो फटाक से ना भाग के आ जाती हैं। और हाँ, अब देखो ये हमारे कृपाल दाऊ हैं। देखो देखो कैसी कर ये भी 52 साल के हो गए हैं। आज तक इन्हें आवास कॉलोनी नहीं मिला है परासन में। बड़े बड़े प्रपोजल आए, अरे कुछ लाग नहीं साहब, अगर कोनो हो जाता तो बड़े बड़े प्रपोजल आए। बड़े बड़े लोगों को, 1-2 लोगों को मैंने भी फ़ोन किया। अच्छा, जो बड़े सांसद हैं गोरखपुर से, तो वो फ़ोन उठाना ही बंद कर दिए, क्योंकि उनको मालूम था कि कुछ ना कुछ काम बताएंगे ये। क्योंकि यहाँ तो जो एक बार जीत जाता है वो फिर काम चोर हो जाता है, काम नहीं करना चाहता है। खाली मोदी जी का बहाना होता है कि मोदी जी ऐसे हैं, मोदी जी वैसे हैं। लेकिन जो काम करना चाहता है मोदी जी थोड़ी उसको मना करते हैं। मोदी जी तो बड़े बड़े प्रपोजल पास कर देते हैं, काम होता है। लेकिन कुछ काम की बात हो तब ना। फिर मतलब यही है कि गांव का जो तालाब 60 साल से वीरान पड़ा हुआ है, इसके नाम से कितनी बार पैसा आया, करोड़ों रुपए आए, खा गए। कागज़ में तालाब बना, कागज़ में कमल फूल खिल गए, कागज़ में सब कुछ हो गया। क्योंकि कलयुग का मतलब क्या है? कला का युग, कमीशन का युग, कागज़ का युग, कंप्यूटर का युग और कर का युग। और आजकल चल रहा है नया कोरोना का युग। यहीं करो यहीं भोगो, ऊपर कुछ नहीं है, यहीं करना है यहीं भोगना है। कितने लोगों की दुर्गति हो गई, दुर्दशा हो गई, चले गए। अब बताओ, इनको ये 55 साल के होने आए, 52 से 55 साल के होंगे, कृपाल प्रजापति हैं। आज तक इनको मकान नहीं मिला। कितनी बार आवास कॉलोनियाँ पास हुई और पास होने के बाद रद्द हो गई इनकी। प्रपोज में डाल दिया, प्रपोजिट मतलब डला प्रपोजिट में, मतलब पास होगा, कब होगा कहाँ होगा मिलेगा भरोसा नहीं है। अभी तो मिला ही नहीं। खैर उनसे बेचारी तैयारी देखा जाए, मरघटा की तैयारी हो गई है। अब कब इन्हें घर मिलेगा, कब बना पाएंगे। जो भी शुल्क मिलता है आवास कॉलोनी के नाम पे 1,20,000 मिलता है। मतलब ये कमीशन नहीं दे रहे हैं, इसीलिए इनको नहीं दिया जा रहा है। अगर कमीशन दे दें, कमीशन का युग है ना, कलयुग का मतलब। विकलांग की तो 3 लाख की लिस्ट बना के भेज दी, मैं दिखा देंगी मिल चुकी। ये कौन साहब हुए तो नम्रता से बात कर रहा है। आप यही तो आप पे तो राख रहे हैं, यही साहब मुझे राख रहे अपने मकान में, महीना दे रहे 1,000 का। ये प्रतिपाल रही मेरा, और कोई नहीं है इस गाँव में। अब मैं यही बोल रहा हूँ भाई कि मैं चुनाव लड़ूंगा, अगर चुनाव जीत गया तो इस गांव को मैं स्वर्ग बना दूंगा, ये मेरा वादा है। मतलब कोशिश पूरा करूंगा। इस तालाब में जो बंजर तालाब पड़ा है, इस बंजर तालाब में तो मैं कमल खिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। पूरा कमल खिल जाए और गांव का बम बम हो जाए और इसका
तो मतलब काम भी बढ़ जाएगा उत्थान हो जाए। और काम भी बढ़ जाएगा। खाली बोलते हैं ऊँचे लोगों की ऊँची पसंद, लेकिन देखा जाए आजकल ऊँचे लोगों की नीचे पसंद हो गई है। वो अपने सामने किसी को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते हैं। यह है, आज एम्बुलेंस आई है हमारे यहाँ, कोई दुर्घटना घट गई है, मतलब कोई यादव परिवार है, उन्हीं के परिवार में शायद कोई अकाल मृत्यु हुई है। तो संवेदना, बेचारी परेशान तो हैं, लाइन से पब्लिक खड़ी हुई है। कि मेरा कहना यही है कि ठीक है, ये जो हमारा तालाब है इसलिए दिखा रहा हूँ कि यहाँ बड़े बड़े सांसद, यहाँ बड़े बड़े सांसद फैल हैं। मार रही भाई, इस गांव का कोई उद्धार नहीं कर पाया, इस गांव का कोई उद्धार नहीं कर पाया। अब देखो क्या मेरे हाथ से लिखा है, किसी किसी को परमात्मा जस देता है तो बहुत बड़े बड़े जस देता है। मैं तो खैर फिल्म इंडस्ट्री में हूँ, काफ़ी पिक्चरों का मैंने मुहूर्त कराया, काफ़ी टीवी सीरियल का मुहूर्त भी कराया, पंडित का रोल भी किया, पिक्चरों में भी, फिल्मों में भी पंडित का रोल किया, आज भी कर ही रहा हूँ। और गांव में कभी कभी 3-3 महीने में आता रहता हूँ। मुझे गांव आना बहुत पसंद है, मुझे कोई शहर ज़्यादा पसंद नहीं, जितना गांव पसंद है। क्यों? कि मैं मिट्टी से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। अब यही कोशिश करूँगा कि अगले साल चुनाव जब होगा तो चुनाव लड़ा जाए ग्राम प्रधान का, ताकि मैं जीतूँ और इस गांव का काफ़ी कायाकल्प मेरे तरफ से अच्छा हो सके, करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि व्यवधान तो बहुत आते हैं, मुझे मालूम है, कोई ना कोई चंडाल ऐसे बैठे हुए हैं जो ऊपर पनपने नहीं देंगे। मुझे भी मालूम है कि संसार में और ये नेता नगरी में और ऐसे ऐसे, क्योंकि किसी को दया नहीं आती। कमाल तो इस बात का है कि इसके नाम से पैसा पास होता है, लोग खा जाते हैं, और कितना खाते हैं, कहाँ जाता है, साला समझ में नहीं आता है। कितनी बड़ी बड़ी जेब होती है इन लोगों की। जब हमारे अस्तियों को नहीं छोड़ सके तो वो क्यों छोड़ सके? अब बताओ, ये किसी लायक नहीं है, असहाय हैं। एक और हमारे खड़े हैं उधर, वो भी लंगड़े मैन हैं। तुम्हारे ऐसे मतलब दानी हमें पाल रहे हैं, बताओ कौन पाल रहा है? मेरे हिसाब से हमारे गांव में 10 लंगड़े हैं, इसमें कृपाल प्रजापति भी हैं, कई हैं। वो कभी घर किसी को मिला नहीं आज तक। मतलब जो पात्र है, जो चाहता है कि घर मिले, उसको आज तक मिला ही नहीं है। और जो नहीं चाहता है, जात बिरादरी वाला चल रहा है, भाई यादव मुखिया है तो यादव वालों जिताएगा, सिंह मुखिया है तो सिंह वालों को देगा, है ना, कोई पंडित मुखिया है तो पंडित को देगा। मतलब पंडित तो खैर समाज को लेकर चलते हैं, क्योंकि पंडित का भी मैं सोचा शायद ही कोई ऐसा दुष्ट पंडित होगा या कोई ऐसा ब्रह्म राक्षस होगा जो अपने अकेले को लेकर चलेगा, स्वार्थी। बाकी यहाँ परमार्थी लोग तो हैं, आज भी, पहले भी थे। अब ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यही है कि यहाँ पे कोई विकास, जबकि हमारे गांव के चारों तरफ सौर ऊर्जा लगा हुआ है। बाबा योगी जी ने इस गांव को इतना काबिल बनाया है। भले इस गांव में कोई सुविधा नहीं है, और लेकिन सबसे बड़ी असुविधा तो यही है कि यहाँ साला कुछ है ही नहीं है, पानी भी नहीं है इतना बड़ा, और तालाब होते हुए देखो गाय ऐसे चल रही है, पीने का पानी नहीं है, टावर वावर सब लगे हैं, बड़ा बड़ा डिजिटल विकास हो रहा है, लेकिन तालाब में किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। अब देखो गाय बेचारी बैठी, हो सकता है प्यासी हो, क्या मालूम, पानी होता तो गाय पानी पीती, परिणाम कौन होगा? आशीर्वाद देती। सब यादों की देती, झड़ा यादों का नहीं है। बस ठीक है, कहने मतलब यही है कि बाबा जी कभी ना कभी जगेंगे और कभी ना कभी योगदान देंगे, क्योंकि बाबा जी का ध्यान जो है वो चारों तरफा रहता है। ये तो बात बराबर है, क्योंकि बाबा जी जो हैं वो निस्वार्थ हैं, परमार्थी आदमी हैं। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी न किसी जगह, और मुलाकात मेरी भी हो सकती है उनसे। कभी भी मुलाकात होगी तो मैं प्रश्न जरूर उठाऊँगा कि सर, हमारे गांव में 60 साल का हमारा तालाब हो गया, छठिया गया तालाब, आज तक कभी पेपर में बनता रहा, लेकिन अभी आज तक साक्षात नहीं बना। क्या गुनाह किया हमारे गांव के तालाब ने भाई, या हमारे ये जो विकलांग हैं, इन लोगों ने क्या गुनाह किया? कोई सुविधा, मतलब ठीक है, राशन मिल जाता है, कई चीज़ें मिल जाती है, लेकिन ऐसे काम नहीं चलता ना। ठीक है, जय राम जी की, जय श्री राम, और फिर मुलाकात करेंगे।